नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है धर्मवीर हकीकत राय। जी हाँ, वीर हकीकत राय का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपनी धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया था। वही वीर हकीकत राय जिनकी समाधि पर आज भी बसंत पंचमी के दिन लाहौर के अंदर एक बड़ा मेला लगता है और जिनकी समाधि बना करके लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अक्सर जाते हैं। वीर हकीकत राय का जन्म हुआ था सियालकोट के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। उनके पिता का नाम था भागमल और माता का नाम था कोरा। 5 वर्ष का होते ही बालक को देवनागरी के अक्षरों का ज्ञान करवाया गया और उनके माता पिता अक्सर बचपन में ही उनको रामायण और महाभारत के आदर्श पुरुषों की कहानियाँ सुनाया करते थे। और इन कहानियों को सुनने से हकीकत के मन के अंदर धर्म के प्रति एक बड़ी आस्था पैदा हो गई थी। उस नगर में जहाँ पर वीर हकीकत राय और उसका परिवार रहा करता था, वहाँ पर एक फ़ारसी और अरबी पढ़ाने के लिए एक मस्जिद में स्कूल चला करता था, जिसको पाठशाला भी कहा जाता है। 7 साल का होने पर उसके पिता ने वहाँ पढ़ने के लिए उसे भेज दिया। वे वहाँ लगन के साथ पढ़ने लिखने का अभ्यास किया करते थे। लेकिन जब वो 12 वर्ष की आयु में थे तो एक साधारण सी घटना घटी, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। मकतब, जिसको पाठशाला बोलते हैं, काजी और जिसको अध्यापक बोलते हैं, कहीं गए हुए थे। बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते मुसलमान बालकों का हकीकत राय के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। उन्होंने हकीकत राय को बहुत तंग किया, देवी माँ के लिए अपशब्द कहे। हकीकत राय देवी भवानी को इष्ट देवी मानता था। उन्हें क्रोध आ गया और उसने रसूल जादी फातिमा के लिए कुछ शब्दों को दोहरा दिया। इस पर मुसलमान बालक उस पर टूट पड़े, उन्हें दिल खोल करके पीटा और काजी साहब के आने पर उनकी शिकायत की कि इस काफिर ने रसूल जादी को गाली दी है। काजी साहब को चाहिए था, क्योंकि काजी टीचर होता है, एक अध्यापक होता है, कि वो दोनों पक्षों की बातें सुनकर के बीच बचाव करते और दोनों को माफ़ कर देते, परंतु वे इस शिकायत को सुनकर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने हकीकत को कोठरी के अंदर बंद करवाकर बाहर से ताला लगवा दिया। और जब इसकी सूचना वीर हकीकत राय के माता पिता को मिली तो माता पिता बड़े रोए। सारे शहर में इस बात को लेकर के कोताहल हो गई। हकीकत राय को सियालकोट के न्यायाधीश अदीना बेग के सामने पेश किया गया। वह बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उसने झगड़े तथा गाली की सारी कहानी को सुनकर काजी से कहा कि इस बच्चे को माफ़ कर दो। लेकिन काजी कहाँ मानने वाले थे। वो हकीकत राय को इस अपराध की सज़ा के रूप में फांसी दिलवाने की जिद पर अड़े रहे। वे उसे केवल एक शर्त पर माफ़ करने के लिए तैयार हुए, और वो शर्त ये थी कि वो हिंदू धर्म त्याग करके मुसलमान धर्म अपना ले। लेकिन वीर हकीकत राय धर्म बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। अदीना बेग इंसाफ की गद्दी पर बैठकर अपने हाथ एक बेगुनाह के खून से नहीं रंगना चाहता था, इसलिए उसने यह मुकदमा लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया। लाहौर की जेल के अंदर वीर हकीकत के राय के साथ बदसलूकी की गई। उसको यातनाएं दी गई कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और यहाँ तक कि उसके माता पिता के ऊपर भी दबाव डाला गया। और स्नेहवत वीर हकीकत राय के माता पिता ने भी अपने बेटे को कहा कि बेटा, अगर तू जान बचाना चाहता है तो धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन वीर हकीकत राय धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने अपनी माँ का और अपने पिता को यही कहा कि आपने बचपन के अंदर मुझे महाभारत और रामायण के पात्रों की कहानियाँ सुनाई, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं अपनी धर्म की रक्षा करूं। और धर्म त्यागने से अच्छा तो है कि व्यक्ति अपना जीवन को त्याग दे। इसलिए उसने अपने माता पिता को कहा कि आपके मुख से ये बात शोभा नहीं देती कि मैं मुसलमान हो जाऊं। यदि मेरी मौत बुखार से हो जाती या किसी अन्य बीमारी से हो जाती तो आप फिर भी तो संतोष करते। मैं वीरों की तरह मरने में अपना गौरव समझता हूँ। अतः आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा उत्साह और धीरज बढ़े और मैं धर्म पथ पर अटल रहूँ। हकीकत का मुकदमा लाहौर के नवाब के सामने पेश होता है। उनके हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है और गले में तोप को देखकर जो दर्शक लोग हैं, वहाँ उसको देखने वाले लोग हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगती हैं। एक छोटे से बालक के ऊपर इतनी यातनाएं दी जा रही हैं। यहाँ भी उसे फांसी से बचने के लिए एकमात्र उपाय बताया गया कि वो मुसलमान हो जाओ। नवाब ने कहा कि तुम अपने परिवार पर दया करो, रसूल की शरण में आ जाओ, दरबार में तुम्हें ऊंचा पद दिया जाएगा
परंतु हकीकत का यही उत्तर था कि मैं किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। नवाब ने वीर हकीकत राय से एक बार फिर से पूछा, लेकिन अंतिम बार पूछे जाने पर भी वीर हकीकत के मुख से यही शब्द निकले, नवाब साहब, मैंने सोच समझ लिया है। मैं चट्टान की तरह अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ। मुझे तलवार की धार का भय नहीं। मैंने उस गीता का पाठ सुना है जो कायरों को भी वीर बना देती है। मेरी नस नस में राम और कृष्ण का खून जोर मार रहा है। मैं भीम और अर्जुन की संतान हूँ। मेरे सामने प्रहलाद और हरिश्चंद्र का जीवन है। यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूँ। मैं धर्म पर बलिदान दे रहा हूँ। जल्लाद को हुक्म दीजिए और एक हिंदू बालक का धैर्य देखिए। नवाब के मुख से आज्ञा निकलते ही वीर हकीकत राय का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सब और हाहाकार मच गया। लोगों को दिल में मुसलमानी राज के खिलाफ विरोध के भाव जागने लगे। इस अन्याय और बलिदान की गूंज आगरे तक पहुंची। धन्य है वीर हकीकत, धन्य हो, तुम सच्चे धर्मी हो। तुमने जीवन दे दिया परंतु धर्म नहीं त्यागा। तुम्हारा बलिदान देश के बालकों को सदा आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा। धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, युगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है उनका, मरण भी खूब है उनका, जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आदर्श चरित्रों के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।